हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कॉलम का शेड्यूल स्टडी करते हैं, यानी कॉलम के शेड्यूल ड्राइंग को किस तरह से आप स्टडी करते हैं, और साथ में फाउंडेशन और कॉलम के सेक्शन को किस तरह से आप स्टडी करते हैं ड्राइंग में, और किस तरह से अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्शन को स्टडी करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट साइड में जो एक आपको स्लोप फुटिंग का सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको स्टडी करना सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे नीचे में दिया हुआ है, ये स्लोप फुटिंग का प्लान है, टिपिकल प्लान, जो कि आप सबसे नीचे बॉटम में लिखा हुआ देख रहे होंगे आप। टिपिकल प्लान फॉर स्लोप फुटिंग फॉर ओरिएंटेशन रिफर लेआउट। ठीक है, मतलब कि अगर आपको इसका पूरा फुल अच्छे तरीके से समझना है तो लेआउट ड्राइंग आप इसको देख सकते हैं, ये कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप समझने के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे शेडो वाला पार्ट है जो अंदर में है, वो कॉलम का डायमेंशन बता रहा है कि कॉलम किस तरह से मतलब कि प्लेस्ड होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद आपको एक हार्ड लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब कि कॉलम के शेडो लाइन के बाद एक हार्ड लाइन दिखाई दे रहा है। वो बता रहा है कि फाउंडेशन और कॉलम के बीच कितना मार्जिन है, टॉप में, ऊपर में। ठीक है, क्योंकि एक स्लोप फाउंडेशन है तो ऊपर में कम मार्जिन होगा और नीचे में ज़्यादा मार्जिन होगा। तो ये स्लोप होता हुआ नीचे में जो आउटर लाइन देख रहे हैं चारों साइड, ये हार्ड लाइन जो देख रहे हैं वो फुटिंग का आउटर लाइन है। और ठीक है, और ये जो ब्रेक लाइन देख रहे हैं वो पीसीसी लाइन है, यानी पीसीसी जो आप करेंगे तो वो फाउंडेशन से थोड़ा बढ़ा करके करते हैं, वो मेंशन कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेन शेडो पार्ट जो है उससे कॉलम एक हार्ड लाइन जो ये निकला हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस कितना बता रहा है ड्राइंग में, ये 50 mm दिखा रहा है। देखिए आप यहाँ पर भी 50 mm दिखा रहा है और इस साइड में भी दिखा रहा है। हार्ड लाइन से जो मार्जिन है वो 50 mm है, वो ड्राइंग में आपको इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसके सेक्शन को हम देखते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन में आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि आपका जो इस साइड में, यहाँ पर राइट साइड में नीचे में आपको यहाँ पर जो आप शायद देख पा रहे होंगे मार्किंग 75 mm का वो बता रहा है, थिक पीसीसी होगा। ये जो दिख रहा है आपको फिगर में, ये पीसीसी को मेंशन कर रहा है। 75 mm थिक पीसीसी है ये, और उसका कंक्रीट का रेशियो क्या होगा 1:8, और बगल में लिखा हुआ टिपिकल, यानी कि एक में ये दिखाया जा रहा है और ये सारे में होगा। ये जितना भी पीसीसी फाउंडेशन में होगा वो सारे का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:4:8 होगा, और उसका पीसीसी का थिकनेस कितना होगा 75 mm, और उसका जो लंबाई चौड़ाई होगा वो अलग अलग फाउंडेशन के हिसाब से होगा। जैसा फाउंडेशन उससे 50 mm एक्स्ट्रा वो होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाउंडेशन और पीसीसी के बीच पीसीसी जो होगा वो फाउंडेशन से कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है इधर से लाइन और इधर से लाइन, और यहाँ पर दिखा रहा है 50 mm टिपिकल, यानी 50 mm एक्स्ट्रा होगा। और जितना भी फाउंडेशन का डायमेंशन होगा उससे 50 mm एक्स्ट्रा आपका पीसीसी होगा। ठीक है, अब इस स्लोप फुटिंग का हाइट कितना होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे D2, जब शेड्यूल में हम चेक करेंगे, जो आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पे आपको ये फाउंडेशन का हाइट देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D2 से फाउंडेशन का ये वाला हाइट दिखाएगा, और D1 से फाउंडेशन का पूरा हाइट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सेम प्लांट का, मतलब जो प्लांट का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ये रिलायंस पावर प्लांट का है। तो इसका सेम वीडियो मैं एक और पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये ड्राइंग भी समझ में आ सके और वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बता रहा था वहाँ पर उस ड्राइंग शेड्यूल में फुटिंग का D2 D1 मेंशन रहेगा अलग अलग फुटिंग के लिए। तो D2 क्या है वो आप समझ गए, जो लास्ट वाला पोजीशन है, एंड में जो हाइट होगा वो D2 से मेंशन कर रहे हैं, और सेंटर में जो हाइट है टॉप वाला फुटिंग का मैक्सिमम हाइट है जो स्लो फुटिंग का, उसको D1 से मेंशन किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर भी ये मार्जिन दिखा रहा है 75 mm। कॉलम से इस मार्जिन का बीच फुटिंग का जो टॉप में जो है, कॉलम से वो टॉप वाला जो एक्स्ट्रा कितना निकला हुआ है, जो मार्जिन है ऑफसेट है, जिसको पेडिस्टल भी कह सकते हैं, वो कितना है 50 mm। उसी चीज़ को भी यहाँ पर दिखा रहा है, कॉलम से यहाँ तक का जो मार्जिन है आउटर लाइन का वो 50 mm है। सेम चीज़ को यहाँ भी शो कर रहा है। ठीक है दोस्त, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये जो रिंग दिखा रहा है ये बता रहा है जो फुटिंग का जो आपका, अच्छा एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, आपका जो फुटिंग का जो बॉटम लेवल है, सबसे नीचे में आइए आप, जहाँ पर आप 75 थिक पीसीसी के बारे में बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप देखिएगा तो लिखा हुआ है BO.PCC, यानी बॉटम ऑफ पीसीसी। बॉटम ऑफ पीसीसी का लेवल कितना है EL-4, मतलब कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से, जिसको आपने 0 माना है, उससे 4 मीटर गड्ढे में आपका पीसीसी का बॉटम लेवल आएगा। ठीक है, इससे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब रिंग के बारे में आप नीचे में आइए, यहाँ पर देखिए आप,
ये बता रहा है कि पीसीसी से जो नीचे होगा वो कॉम्पैक्टेड अर्थ होगा, यानी अर्थ जो है उसको पूरे अच्छे तरीके से आप वाइब्रेटर चला करके कॉम्पैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बगल में आप देखिएगा ये बता रहा है 2 नंबर ऑफ रिंग 8 डाया का पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये दो पीस की रिंग पड़ेगा नीचे में, मतलब जो कॉलम जो फाउंडेशन से जो कॉलम उठता हुआ आप देख रहे हैं वो जो टोटल कॉलम है उसमें नीचे में 2 रिंग पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जो कॉलम के लिए स्टील जो मोड़ते हैं नीचे में वो कितना है 300 mm टिपिकल, वो भी इसने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब फुटिंग का जो टॉप है उससे 300 mm नीचे और फुटिंग के टॉप से 700 mm ऊपर तक रिंग जो पड़ेगा 10 डाया का 100 के डिस्टेंस से पड़ेगा, जिसको हम कन्फाइन जोन कहते हैं। यहाँ पर शेयर फोर्स ज़्यादा लगता है इसलिए नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, हाँ नीचे भेजो ना साली को।